कहानी की शुरुआत होती है सूरज के ऑफिस से। सूरज ने ईशा को काम से तो निकाल दिया था, लेकिन ऑफिस में फिलहाल कोई और सेक्रेटरी नहीं होती। जब सूरज अपने असिस्टेंट मिश्रा जी को कुछ ज़रूरी काम देता है तो मिश्रा जी बताते हैं कि सर, बिना सेक्रेटरी के ये काम आज नहीं हो पाएगा। आप कहें तो मैं नई सेक्रेटरी के आने तक ईशा जी को ही काम पर रख लूं। तो मजबूरी में सूरज को हाँ कहनी पड़ती है और मिश्रा जी के कॉल करते ही ईशा तुरंत ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस आते ही ईशा एक कोने में छोटा सा मंदिर बनाती है और दिया जलाती है। सूरज ये देखकर भड़क जाता है और ईशा पर चिल्लाता है, आप ऑफिस में काम करने आई हैं या दिया जलाने? अगर आप रूल्स फॉलो नहीं कर सकती तो जॉब छोड़कर घर चली जाइए। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो तब आता है जब मंदिर के पास से सब अपने काम में लग जाते हैं तो सूरज अकेला ईशा के बनाए हुए उस छोटे से मंदिर के पास जाता है और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है। वो खुश होता है कि ईशा ने इस बेजान ऑफिस को भी घर जैसा बना दिया है। ईशा छुपकर सूरज को भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए देख लेती है। ईशा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और उसे समझ आ जाता है कि सूरज का ये गुस्सा सिर्फ एक दिखावा है। उसके दिल में आज भी ईशा के लिए बेपनाह प्यार है। उधर दूसरी तरफ गुलाब हवेली में सूरज अपनी बहन काव्या की खुशी के लिए एनिवर्सरी की एक बहुत शानदार पार्टी रखवाता है। सूरज शाम की पार्टी के लिए हवेली को सजवा रहा होता है ताकि आरव का गुस्सा शांत हो सके। लेकिन सूरज की इस अच्छाई पर पानी फेरने के लिए आकाश ने पहले से प्लान बनाया है। आकाश आरव से एक जगह मिलकर उसे भड़काता है। आकाश कहता है, देख रहे हो तुम, सूरज ने ही तुम्हारा घर सील करवाया और अब तुम्हें तुम्हारे ही घर में अपने पैरों पर गिराकर रख रहा है। ये एनिवर्सरी की पार्टी सिर्फ अपना IAS वाला रौब झाड़ने के लिए है। आरव, जो पहले से ही परेशान है और सूरज पर गुस्सा है, वो आकाश के बहकावे में आ जाता है। आकाश का सिर्फ एक ही प्लान है, आज रात पार्टी में आरव के हाथों सूरज की सरेआम ऐसी बेइज्जती करवाना कि सूरज कहीं मुंह दिखाने लायक न रहे। शाम हो जाती है। ऑफिस के काम की वजह से ईशा को थोड़ी देर हो जाती है और वो सीधा ऑफिस से गुलाब हवेली पहुंचती है। इतने महीनों बाद गुलाब हवेली के अंदर कदम रखते ही ईशा की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो सामने देखती है कि ताईमा, अरविंद जी और रिया सभी बहुत खुश लग रहे हैं। सूरज की पूरी फैमिली को इतने मज़े से एक साथ हंसते मुस्कुराते देखकर ईशा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी ईशा की नज़र एक कोने में खड़े आकाश और आरव पर पड़ती है। वो देखती है कि आकाश और आरव कुछ बातें कर रहे होते हैं। ईशा को समझ नहीं आता कि आकाश आरव से क्या बात कर रहा होगा, पर असल में तो आकाश छुपकर आरव को शराब पिला रहा होता है और उसे सूरज के खिलाफ भड़का रहा होता है। आकाश की पिलाई शराब और नफरत का जहर आरव के सिर चढ़कर बोलने लगता है। पार्टी में जब केक काटने का टाइम आता है तो हंगामा शुरू हो जाता है। नशे में धुत आरव जोर से चिल्लाने लगता है। आरव हंसते हुए सूरज की तरफ उंगली दिखाता है और कहता है, दोस्तों, आज मेरी और काव्या की एनिवर्सरी से भी बड़ी बात यह है कि हमारे सूरज भैया इंदौर के इतने बड़े IAS बन चुके हैं। लेकिन क्या फ़ायदा इस पावर का? जो इंसान अपनी खुद की पत्नी को नहीं संभाल पाया, वो इस शहर को क्या संभालेगा? ये सुनते ही पूरी हवेली में सन्नाटा छा जाता है। अरविंद जी घबराकर कहते हैं, आरव दामाद जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ताईमा और रिया के होश उड़ जाते हैं। लेकिन आरव यहीं नहीं रुकता। वो आकाश के बहकावे में आकर अपनी लिमिट पार कर देता है। वो चिल्ला कर कहता है, सूरज अपना बदला लेने के लिए आकाश और ईशा को सड़क पर ले आया है। अरे, जब तुम में अपनी बीवी को अपने पास रखने की मर्दानगी ही नहीं थी तो अब ये पावर का नशा क्यों दिखा रहे हो? मर्दानगी और बेइज्जती का ये शब्द सुनते ही ईशा का खून खौल उठता है। वो अपना आपा खो बैठती है। ईशा भीड़ को चीरते हुए सीधा आरव के पास जाती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, ईशा अपना हाथ उठाती है और आरव के मुंह पर एक ऐसा जोरदार थप्पड़ जड़ती है कि उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठती है। ईशा के इस थप्पड़ से आरव दूर जा गिरता है और दूर खड़ा आकाश ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है। दोस्तों, अपनी बहन के पति को ईशा के हाथों थप्पड़ पड़ते देख अब सूरज क्या करेगा? मुझे तो पर्सनली लगता है कि अब सूरज की ईशा के लिए नफरत और बढ़ जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या आरव इस बेइज्जती के बाद काव्या को छोड़ देगा? ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप भी ईशा के इस थप्पड़ से खुश हैं तो आगे की सभी धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।